चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जो PYQ हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो उन्हें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बताते हैं कि किसी भी चीज में सक्सेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हैं। उसके लिए इंपॉर्टेंट है 3C। कितने C? 3C। अगर किसी भी चीज में आपको सक्सेस पानी है तो 3C होना कंपलसरी है। पहला C क्या है? फर्स्ट सी से आता है क्लियरिटी, कि जो भी आप चाहते हो वो क्लियरिटी उसके अंदर होनी चाहिए। अगर आपकी क्लियरिटी नहीं है तो वो चीज आपको नहीं मिलेगी। यानी कोई भी परसेंटेज है, कोई भी आपका गोल है, बिल्कुल क्लियरिटी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर चाहिए आपको, वो दिखना चाहिए आपको। दूसरा जो सी है उसका क्या मीनिंग है? उसका मीनिंग है कंटिन्यूटी, यानी चीजों को आप कंटिन्यू करें। एक दिन मन में आया कर लिया, मन में नहीं आया नहीं किया, फॉर्मूले याद कर लिए नहीं, मन में आया नहीं करे, नहीं चलेगा। कंटिन्यूटी चाहिए कि आप चीजों को कंटिन्यू करें, लगातार चीजों को करें। और थर्ड जो सी आता है उसका मतलब है कमिटमेंट। ठीक है, आप किसके साथ कमिटमेंट करेंगे? अपने साथ कमिटमेंट करेंगे उस काम को करने के लिए। ठीक है जी, तो ये 3C जरूरी हैं किसी भी चीज में सक्सेस पाने के लिए। चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ 3 cot A = 4 चेक वेदर 1 - tan square A upon 1 + tan square A = cos square A - sin square A और नॉट। ये हमें गिवन है, ये इफ कह रहा है और ये पूछ रहा है कि ये इसके इक्वल है या नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल सा आपका क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में हम देखेंगे क्या है। हमें गिवन है 3 cot A = 4। तो ये हमें कंफ्यूज करने के लिए बोर्ड वाले दे देते हैं। ये 3 कहां पहुंच जाएगा? डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो आपका cot A = हो जाएगा 4/3। फिर हम यहाँ एक छोटा सा फिगर बना लेंगे। फिगर बनाएंगे तो हम ये ध्यान रखेंगे A यहां, तो A यहां रखना है, ABC। बी पर 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये एंगल ए है। अब 4/3 कॉट हमारा होता है क्या? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये तो हो गया आपका 4 और ये हो गया 3। अब हमें क्या चाहिए? AC चाहिए। AC चाहिए। AC कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर कितना होता है और 3 का स्क्वायर का सम, AC का स्क्वायर हो जाएगा। तो 16 + 9 = 25, यानी AC आपका आ गया 5। ये 5 निकल के आ गया हमारा। ठीक है जी। वैसे हमें ये भी करने की जरूरत नहीं थी, हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? कि भाई जो हमें वैल्यू निकालनी है यहां पर लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड 1 - tan square A। tan square A का मतलब क्या है? 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा आपका 3/4। ठीक है जी। अब क्योंकि बताया था आपका कि जो tan होता है वो cot का इनवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है। जब cot की वैल्यू 4/3 है तो tan की क्या हो जाएगी? 3/4 हो जाएगी। तो इसको तो हमें ये भी बनाने की जरूरत नहीं है, बट ये इसमें काम आएगा। तो ये हो गया। अब क्या है आपका? इसका स्क्वायर है, नीचे रखेंगे 1 + tan square, यानी 3/4 का स्क्वायर। चेक करेंगे जी। 1 3 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 9 और ये हो जाएगा 16। 1 + 3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा 16। एलसीएम क्या आएगा ऊपर आपका? 16। तो यहाँ हो जाएगा 16 - 9 और यहाँ बेटा आपका हो जाएगा 16। नीचे का एलसीएम 16 + 9। अब यहाँ आपका 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी। ऊपर क्या बचा? 16 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। और यहाँ कितना हो जाएगा? 16 में 9 प्लस करेंगे तो 25। तो लेफ्ट साइड हमारी आ गई 7/25। अब हम चलेंगे कौन सी साइड पर? राइट साइड पर। और राइट साइड हमारा क्या है? राइट साइड हमारा cos square A - sin square A। cos स्क्वायर यानी cos किसके इक्वल होता है? cos इक्वल होता है आपका बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है? बेस तो आपका 4 है और ये 5।
इसका स्क्वायर माइनस साइन किसके इक्वल होता है, साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी 3/5 का स्क्वायर। कल बताया था ना आपको, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर, ठीक है जी, हर हर बोले। ठीक, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, तो एलसीएम कितना आ गया आपका 25। 16 माइनस 9, 16 माइनस 9, 16 में से 9 गया तो आपका कितना बचेगा 7, 7/25। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी 7/25 और यहाँ भी 7/25, तो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गया आपका राइट हैंड साइड आ गया। तो ये क्या हो गया कि भाई ये इक्वल है, इसके क्या है, इक्वल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, इफ tan a इक्वल टू 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो पहले इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा सॉल्यूशन में, कि भाई हमें पता है क्या है tan a इक्वल टू 1/√3। तो यहां पर इसके लिए भी एक छोटा सा ट्रायंगल आप रफली बना लो ए बी सी। वो कह रहा है बी पर क्या है, राइट एंगल है, तो बी पर राइट एंगल हम बनाएंगे। ठीक है जी। अब tan a क्या होता है, tan a होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां जब AC निकालेंगे तो AC क्या आ जाएगा बाई √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3 + 1 इक्वल टू 4। तो AC क्या हो जाएगा 4 का रूट यानी 2। तो ये हमारा आ गया हाइपोटेनस आ गया 2 यहां पर इस केस में। अब हम देख रहे हैं फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है, साइन ए। साइन ए की वैल्यू क्या है भाई, देखो ये A है और ये इधर C है। साइन ए क्या होता है आपका, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 1/2। कॉस C, यहां सावधानी रखनी है क्योंकि यहां एंगल बदल दिया उसने। तो कॉस C ये हो गया परपेंडिकुलर, मैंने बताया ना कि उसका जो भी एंगल वो ले रहा है उसका अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया बेस। तो कॉस C हो गया, कॉस C होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है यहाँ पर 1 और हाइपोटेनस तो अपनी जगह पर ये माइनस प्लस यहाँ पे कॉस ए क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी √3/2 इंटू क्या है साइन C, एंगल बदल गया साइन C ऊपर वाला एंगल है, ये परपेंडिकुलर हो गया तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहां देखेंगे ये आ गया 1/4 प्लस √3 की √3 में मल्टीप्लाई हुई तो रूट हट गया वहां से 3/4। एलसीएम ले लो 4, 1 + 3 यानी क्या हुआ 4/4 इक्वल टू 1। तो बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन हो गई। ये फर्स्ट पार्ट किया हमने। सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में है कॉस ए की वैल्यू चेक करेंगे, यहां से क्या हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो √3/2 कॉस C की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो गया लेकिन होता है बेस अपॉन हाइपो यानी 1/2 माइनस साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और साइन C क्या हो गया ये परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है जी। आप चेक कर रहे हैं कि एंगल से उनकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो क्या हो गया √3 के 1 में इंटू करेंगे तो √3 और 2 2 जा 4 और 1 की √3 में इंटू करेंगे तो √3/4। अब इससे तो कैंसिल आउट हो गया और आंसर आपका आ गया 0। ये आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ tan ब्रैकेट में a + b इक्वल टू √3 एंड tan ब्रैकेट में a - b इक्वल टू 1/√3। यहाँ पे कंडीशन क्या लगाइए कि भाई जो एंगल है आपका a + b ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या तो ये 0 के इक्वल हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, एंड लेस देन और इक्वल टू 90, ये 90 से छोटा भी हो सकता है और 90 के इक्वल भी जा सकता है a + b। ठीक है जी। तो फाइंड द वैल्यू, a बड़ा है b से, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू
फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन देखेंगे, सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का बोर्ड में अक्सर ये पूछा जाता रहा है। तो क्या है यहां पर, क्या है, tan a प्लस बी इक्वल टू √3। अब हमें टेबल हमने याद कराई थी आपको, वहां पर √3 किसकी वैल्यू थी, वहां tan 60 की वैल्यू √3 थी। ठीक है जी। अब आप देखेंगे tan से tan कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ, a प्लस बी इक्वल टू 60, इक्वेशन 1 आपकी यहां बन गई। दूसरा आपका क्या गिवन है बेटा, यहाँ गिवन है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, tan a माइनस बी इक्वल टू, जो 1/√3 है वो tan 30 की वैल्यू थी उस टेबल के अंदर, तो tan से tan कट गया यहाँ पर, तो यहाँ आपका आ गया क्या कि भाई a माइनस बी इक्वल टू 30। ये इक्वेशन आपकी सेकंड हो गई। अब ऐड कर दो फर्स्ट और सेकंड को, तो यहाँ a प्लस बी है और वहां पे क्या आ जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 30। ये इक्वेशन सेकंड। जब ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 2a इक्वल टू 90 हो जाएगा यहाँ पर। तो a इक्वल टू क्या हो गया, 90/2 इक्वल टू 45, 90/2 इक्वल टू 45। अब a की वैल्यू या तो हम इक्वेशन 1 में रखेंगे या तो 2 में रखेंगे। a की वैल्यू अगर हम 1 में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 45 प्लस b इक्वल टू 60, देन b इक्वल टू 60 माइनस 45। 60 में से 45 माइनस करेंगे तो आपका आंसर 15 आ जाएगा। यानी दो आंसर आ गए, a की वैल्यू 45 डिग्री और b की वैल्यू आपकी 15 डिग्री। तो ये दोनों आपके आंसर सिंपल आ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60। इसकी वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल सिंपल आपका है। क्या है, साइन 30 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, और इसका भी क्या है, स्क्वायर है ये, प्लस कॉस स्क्वायर 60, कॉस स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होती है, इसकी भी होती है बेटा 1/2, इसका भी स्क्वायर, तो 1/4 प्लस 1/4, एलसीएम क्या आ गया आपका 4, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 2/4 इक्वल टू 1/2 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, बिल्कुल आपका सिंपल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा, इफ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, तो हम क्या करें, सॉल्यूशन में हम देख लें। ये है हमारा साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा गिवन है, तो हम क्या करते हैं, हम डिवाइड कर दें दोनों तरफ, किससे, कॉस थीटा से डिवाइड कर दें दोनों तरफ। कर सकते हैं ना हम, अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई, अपनी मर्जी से डिवाइड, इक्वल होना चाहिए। तो यहां देखेंगे, यहाँ क्या आ गया, यहाँ तो आ गया tan थीटा, और यहाँ क्या आ गया, 1 आ गया, और 1 किसकी वैल्यू होती है tan में, tan तो 45 की वैल्यू होती है, तो tan थीटा, तो tan से tan कैंसिल हो गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री आ गई, हो गया आंसर आ गया आपका, खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan 45 इंटू कॉस 60 अपॉन साइन 30। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखेंगे सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है। 2 tan 45 की वैल्यू होती है बेटा 1, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 30 की भी वैल्यू 1/2 होती है। जब ये वैल्यू आपको लर्न हो जाएंगे तो बिल्कुल आपका काम इजी हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से आपका क्या बचा, 1 और होल अपॉन 1/2, तो ये 2 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1 और 2/1, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 2 आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल आपका है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखने में ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन कितना बड़ा है ना, कितना खतरनाक सा है, लेकिन देखिए सॉल्यूशन कितना इजी है। लेकिन ये तब है जब हमें फॉर्मूले की पकड़ होगी, तब ये हमारे लिए बहुत इजी है। क्या है हमारा, 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या पता है, हमें पता है
कि भाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा जो बेसिक में बताया गया, प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है बेटा सेक स्क्वायर थीटा। अब ये क्या होगा, जो कॉसेक है ये किसका उल्टा होता है, साइन का, यानी 1 अपॉन कॉसेक किसका होता है, साइन का, ये तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस और 1 अपॉन सेक स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक फॉर्मूला हमने यहां भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है, 1 के, तो आपका आंसर आ गया 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेक ए प्लस टेन ए एक ब्रैकेट में एंड अनदर ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कब वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फॉर ए इक्वल टू 60 डिग्री, जब ए की वैल्यू जो एंगल है हमारा वो कितनी होगी, 60 डिग्री होगी। तो यहां वैल्यू रख देंगे हम सॉल्यूशन के अंदर, क्या रखेंगे, सेक 60 डिग्री प्लस टेन 60 डिग्री और 1 माइनस साइन 60 डिग्री। अब इन सबकी वैल्यू पुट करेंगे, क्या वैल्यू है, देखिए सेक 60 की आपको याद ना रहे तो कॉस 60 की पता होना चाहिए। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और उसका ये रेसिप्रोकल है तो ये हो जाएगा 2, प्लस टेन 60 की वैल्यू, तो ये वैल्यू पुट कर दी हमने 1, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ये हमने वैल्यू रख दी। तो क्या हो गया 2 प्लस √3, यहां क्या हो जाएगा 2 एलसीएम हो गया तो 2 माइनस √3 वैल्यू रख दे। अब आप देख रहे हो एक ब्रैकेट में क्या है a प्लस बी है और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो यहां आपकी क्या लग जाएगी, आइडेंटिटी लग जाएगी। यहां जितना भी मैथ आपने पढ़ा है वो सबके फॉर्मूले कहीं भी किसी भी जगह लग सकते हैं, ठीक है। तो यहां क्या हो गया, a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर अपॉन 2, a का स्क्वायर कितना होगा 4 और इससे क्या हट जाएगा आपका रूट, तो क्या हो जाएगा 4 में से 3 गया तो 1/2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1/2। तो वैल्यू इनकी रखेंगे हम सेक 60 की वैल्यू कैसे याद रखेंगे, पहले cos 60 की वैल्यू पता हो हमें, cos 60 की वैल्यू होती है 2, क्या होती है 2, 1/2, क्या होती है 1/2, नॉट 2, 1/2, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ये, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। tan 60 की वैल्यू होती है √3, क्या होगी √3, 1 माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है जी। 2 प्लस √3, इसका तो कुछ होगा नहीं, यहां पर क्या होगा 2 एलसीएम आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस √3। अब हम देखेंगे एक ब्रैकेट में क्या है a प्लस बी और इसमें क्या है a माइनस बी, तो यहां आपकी आइडेंटिटी लग जाएगी कौन सी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर अपॉन 2, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और यहां से क्या हट जाएगा आपका रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो यहां बचेगा 3/2, तो 4 में से 3 गया तो 1 बचा, 1/2 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x इक्वल टू a साइन थीटा कॉमा y इक्वल टू b कॉस थीटा, राइट द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर। देखिए सॉल्यूशन क्या है आपका, पहले आपका लिखा है b स्क्वायर, वहां पर देखें b स्क्वायर, फिर लिखा है आपका x स्क्वायर, x की वैल्यू आपकी कितनी है a साइन थीटा, तो यहां लिख देंगे a साइन थीटा और उसका क्या है स्क्वायर, प्लस क्या है आपका a स्क्वायर, फिर क्या है वहां पे y स्क्वायर और y की वैल्यू क्या है आपकी b कॉस थीटा, तो इसका भी क्या कर देंगे होल स्क्वायर, तो क्या हो गया b स्क्वायर, ये ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर, यहां हो जाएगा b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको भी अगर आप सीधा लिख लें तो क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें यहां दिखाई दे रहा है कि भी ये तो कॉमन है हमारा,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो कॉमन है दोनों जगह, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया। यहां से क्या बचेगा आपका बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये है। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो 1 होती है, तो क्या हो जाएगा, इसमें 1 की मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा आपका, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड y इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। x प्लस वाई की वैल्यू आप निकालिएगा। चलिए हम लिख लेते हैं x प्लस वाई। x की जगह क्या रखेंगे हम, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और y की जगह क्या रखेंगे हम, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब हम यहां देख रहे हैं इनमें क्या है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन हमने ले लिया, तो क्या बचा आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये अलग है आपका 2। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हमने पढ़ी है 1 है, प्लस 1, 2 की 1 में इनटू करी तो 2 प्लस 1, तो आपका जो आंसर आ गया ये 3 आ गया। तो ये बेसिक क्वेश्चन थे इस चैप्टर के, ठीक है जी। अगर ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।